Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि फिट और वेल होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल जो आपका एग्जाम हुआ था आरएमएस का, उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं आप सभी के साथ में और जानेंगे कुछ खास बातें जो कि मेरे बोर्ड के पीछे लिखी, यानी कि मेरे बोर्ड पर लिखी गई है। आरएमएस 2024 पेपर का एकदम सटीक विश्लेषण, यानी कि पेपर का पूरा सटीक एनालिसिस हम लोग करेंगे। कैसा था पेपर का लेवल, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा मॉडरेट था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में इस साल आरएमएस का कट ऑफ जो है कितना रहने वाला है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक बातें अभी अच्छी लगी होंगी। अब अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी हम लोग और करने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हमारी फर्स्ट स्लाइड पर। यहां पर हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे। सभी का समझाने का अलग अलग तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं अपनी बात को किस तथ्य पर कह रहा हूं, थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है समझाने का। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, लेकिन समझना और लास्ट तक उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा वीडियो लगेगा। पेपर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? जनरली हम बोलते हैं कि पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो किस बिहाफ पर कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं पेपर अच्छा था तो कैसे कह रहे हैं, पेपर कहते हैं बेकार था तो किस बिहाफ पर कह रहे हैं। तो एक विश्लेषण करने का तरीका कैसे किया जाता है, थोड़ी सी बातें उसके बारे में करेंगे। नाउ पेपर का लेवल कैसे चेक किया जाता है, उसके बारे में इजी मॉडरेट टफ कैसा था, ये कैसे चेक किया जाता है। कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा टफ था और कौन सा मॉडरेट था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन की कट ऑफ कैसे निकालते हैं, यानी कि और इस साल का कट ऑफ क्या रहने वाला आप सभी का। ठीक है, तो स्पेशली इस वीडियो में क्लास 6 के बारे में लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस क्या है? बाइलिंगुअल लिखा नीचे, इंग्लिश में मेंशन कर दिया है। एग्जाम एनालिसिस इज एन एनालिसिस प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिव्यूज रिसीव्ड फ्रॉम द candidates who appeared in the exam, covering difficulty level, good attempts and section wise analysis. Candidates can also assess their performance through exam analysis. तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो एग्जाम एनालिसिस आखिर है क्या? तो परीक्षा विश्लेषण परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों से प्राप्त समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया विश्लेषण है। यानी कि एग्जाम एनालिसिस वो चीज होती है जो भी एस्पिरेंट हमारे, जो भी उम्मीदवार हमारे एग्जाम में बैठे रहते हैं, पेपर देने के बाद में वो अपने अनुभव को जो शेयर करते हैं कि जो भी चीज उन्होंने एग्जाम में फील करी, क्योंकि एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेपर कैसा था, कैसा आया, कौन सा सेक्शन कैसा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब जो भी वो रिव्यूज अपने आप को देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, जिसमें कठिनाई का स्तर क्या रहता है? ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स, यानी कि बेसिकली कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑन एन एवरेज एक बच्चे को अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे। इसके अलावा सेक्शन वाइज उसका विश्लेषण किस तरीके से किया जा रहा है कि लास्ट ईयर इस सेक्शन को इजी रखा गया था, इस साल इस सेक्शन को मॉडरेट रखा गया है, इसके बारे में बात की जाती है एग्जाम एनालिसिस में। नाउ परीक्षा के विश्लेषण के माध्यम से उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का आकलन भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने जो एग्जाम दिया है उसके बिहाफ पर मेरे मार्क्स कितने आने वाले, इसका हम लोग आकलन भी कर सकते हैं, यानी कि एक अंदाजा लगा सकते हैं मेरे मार्क्स इतने इतने आने वाले। क्योंकि मुझे ये नहीं पढ़ाना है, लेकिन इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए, इसलिए आगे बात करते हैं। पेपर का लेवल हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो जनरली आप सबने सुना होगा बच्चों के मुंह से, मम्मी पेपर इजी था, मम्मी पेपर टफ था, मम्मी पेपर मॉडरेट था, या पापा भी लगा सकते हैं, हम लोग बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, पेपर आखिरकार कैसे हम कहते हैं कि इजी, मॉडरेट और टफ? जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा होगा सिलेबस को बहुत नेक्स्ट लेवल पर और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करे होंगे, तो वो तो इजीली आपको बता देगा कि हाँ पापा पेपर कैसा था, यानी कि उसकी नजर में तो इजी ही है। तो ये अब हम थोड़ा सा किन किन बातों पर ये सारी चीजें निर्भर करती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पेपर का लेवल कैसे चेक करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीवियस स्टूडेंट के रिव्यू से। यानी कि जो बच्चे अभ्यर्थी एक बार पेपर दे चुके हैं, पहले उन्होंने जिस इस एग्जाम को दिया है, किसी भी एग्जाम को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, नॉट इवन आरएमएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम जिस अभ्यर्थी ने पहले दिया है, तो प्रीवियस स्टूडेंट का रिव्यू जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक आइडिया लगा देता है, क्योंकि वो बताएगा आपको कि लास्ट ईयर इस टाइप का पेपर था। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर को देख के, स्टूडेंट के साथ में ही प्रीवियस पेपर को देखने के बाद में आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल कैसे ठीक था। अब एक पेपर ये रखा 2023 का, 2024 का, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा यार पिछली बार कितना आसान क्वेश्चन दिया था, इस बार कितना टफ दिया है, या फिर पिछली बार कितना टफ था, इस बार कितना आसान है। तो वो लेवल आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें करंट पेपर, और इस साल का हमारा पेपर कैसा है ये हमारी प्रिपरेशन हमें बता ही देगी। हमारी प्रिपरेशन हमने किस स्तर पर करी है ये आइडिया लग जाता है। और इसके अलावा प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, हम सब जानते हैं
कि हमारे सिलेबस पहले पता होना चाहिए, इसके अलावा हमारी जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके भी यहाँ पर, और आने वाले 2 सालों में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन हमारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्शन हमारा इजी था, कौन सा टफ और कौन सा मॉडरेट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हेन वी कंपेयर विद प्रीवियस पेपर, तो पेपर हमारा टफ था, इजी था, मॉडरेट, जब हम दोनों पेपर को साथ में रखते हैं तो पता चल जाता है व्हेन वी कंपेयर विद प्रीवियस पेपर। नाउ व्हेन वी कंपेयर विद एवरेज स्टूडेंट आईक्यू लेवल, इसके अलावा अगर मैं कह रहा हूं कि पेपर टफ था, तो क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि एक एवरेज आईक्यू लेवल कितना होता है बच्चे का, 90 से 110 इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू होता है शायद, ठीक है। तो एक मोटे मोटे तौर पे कहता है कि यार ये जो सेक्शन था ये तो हर किसी को अटेम्प्ट करना था, तो अगर वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा इसका मतलब पेपर क्या है, टफ है, ठीक है। और नाउ टीचर्स एनालिसिस, बिकॉज ही इज द मास्टर, ही इज द मास्टर इन द सेंस कि वो टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, प्रिपरेशन करा रहा है, तो ये सारी चीजें उसको पता होगी अच्छे से कि आखिरकार पेपर कैसा था, यानी कि उसके वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराते हैं और अपना थोड़ा अनुभव कि हाँ अगर कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला तैयार करेगा तो इससे ज्यादा टफ आपको देगा नहीं। तो इसमें टीचर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कैसे पता चलेगा कौन सेक्शन इजी था और कौन सा टफ और कौन सा मॉडरेट, ये प्रीवियस पेपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली। अब आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, कि थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि लोगों को देखो ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है अपने को, ठीक है। मुद्दे मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लोग कहते हैं कट ऑफ, लेकिन एक्चुअल में कट ऑफ कैसे निकालते हैं उनको ये भी नहीं पता होगा सीरियसली। और कट ऑफ होता क्या है, बहुत से को पता है लेकिन बहुत से को नहीं भी पता है, ठीक है। सो कट ऑफ क्या होता है, तो किसी भी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कितने अंक पर सफल घोषित किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। इसकी साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, यानी कि इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह न्यूनतम अंक, यानी कि मिनिमम नंबर के बारे में बात हो रही है, मिनिमम मार्क्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसको प्राप्त करने के बाद में जो अभ्यर्थी, जो एस्पिरेंट है, उसका निर्धारित पद के लिए या फिर सीट के लिए चयन कर लिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग कट ऑफ। यानी कि कट ऑफ क्या होता है, ठीक है, कट ऑफ क्या होता है बेसिकली, तो किसी भी परीक्षा में जो न्यूनतम अंक होते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद में उस बच्चे को वो सीट मिल जाती है, वो कहलाता है कट ऑफ, ठीक है। नाउ कट ऑफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कट ऑफ की गणना करने के लिए किसी भी परीक्षा में निर्धारित पदों की संख्या और उस पद के लिए सफल उम्मीदवार और परीक्षा के स्तर में सही जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप प्रॉपर तरीके से कट ऑफ को नहीं एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये जानकारी रखना बहुत आवश्यक है कि कोई कहता है कि कट ऑफ इतना जाएगा, तो आखिरकार आप किस बिहाफ पर कह रहे हो। तो फिर सुनो एक बार, कट ऑफ की गणना, कट ऑफ का कैलकुलेशन करने के लिए किसी भी परीक्षा में निर्धारित पदों की संख्या, तो आरएमएस की इस बार सीट कितनी है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आरएमएस में 70% तो डिफेंस के लिए रिजर्वेशन रहता है, यानी कि, और 30% जो है बेसिकली सिविलियंस के लिए। सो कहाँ था हम लोग, हाँ, उस पद के लिए सफल उम्मीदवार और परीक्षा के स्तर में सही जानकारी। जैसे क्या लिखा है, एबीसी की परीक्षा में 100 पोस्ट है, यानी कि कोई एक एग्जाम है जिसका नाम हमने एबीसी रख दिया, उसमें 100 पद हैं और नियम के अनुसार इसका 15 गुना, यानी कि 15 मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 1500 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करना है। तो इसके लिए हमें प्रथम स्थान और 15वें अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के विषय में जानकारी होना चाहिए। यानी कि इस चीज को आप ऐसे समझना कि सीट्स कितनी है टोटल, 100, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या बताया कि 2 परीक्षा रख दी, एक रख दिया प्री, एक रख दिया मेंस, और मेंस के लिए कम से कम उनको कितने चाहिए, 1500, कितने कैंडिडेट चाहिए, 1500, और फिर इन 1500 में से चयन होगा इन 100 लोगों का। लेकिन मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में तो पहुंचेंगे ना 1500, तो 1500 के लिए अब क्या होगा, इसमें रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 1500। तो 1500 के व्यक्ति, 1500 नंबर पे अगर मान लो व्यक्ति के 83 मार्क्स से 100 में से, तो फिर कट ऑफ कितना जाएगा, फिर कट ऑफ जाएगा हमारा 83, और हम कह सकते हैं कि 83 से लेकर ऊपर में जितने बच्चे हैं उन सभी का चयन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी क्या है कि माना कि 1500वें अभ्यर्थी के अंक 85 हैं, तो इस परीक्षा का कट ऑफ कितना रहा, 85 अंक, अर्थात वह सभी अभ्यर्थी जिनके अंक 85 और 85 से अधिक हैं वह क्या है, मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है, प्रत्येक परीक्षा में सफल उम्मीदवार की संख्या पर ही कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है।
ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद सर मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। अब यहां से मुद्दा जो रहेगा आपका, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरएमएस 2024 कि कैसा था पेपर का लेवल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अब मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर का जो लेवल था, पेपर था आपका मॉडरेट लेवल का। पेपर किस तरीके का था? पेपर था मेरे प्यारे बच्चों मॉडरेट लेवल का। मोस्ट इजी सेक्शन कौन सा रहा है? रीजनिंग। हर एक बच्चे की जुबान पर था कि सर रीजनिंग बहुत आसान थी। हर एक बच्चा कह रहा था रीजनिंग बहुत आसान थी। जो सबसे टफ गया है इस बार, जो सिलेक्शन तय करने वाला सेक्शन रहने वाला है आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों, वो रहेगा जीके। पूरे इंडिया में जितने भी टीचर्स प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, वो पेरेंट्स और बच्चे भी बता सकते हैं इस चीज को कि जीके इस बार कितनी टफ आई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मॉडरेट की बात करिए तो हम सब जानते हैं इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स ही चाहिए रहते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है मॉडरेट लेवल थी। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इजी थी या बहुत ज्यादा टफ थी। जिसने पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन का बस पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया उसने, और कुछ नहीं। नाउन पूछा तो सीधे नहीं पूछा, बताओ कुत्ता बिल्ली क्या है, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा। एक सेंटेंस लिख दिया, पूछ लिया उसमें काइंड्स ऑफ नाउन, बताओ कौन सा है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, क्या है। इस तरीके से सेंटेंस दे दिए उसमें, बताओ इसमें कौन सेंटेंस में गया, मतलब 3-4 वर्ड दे दिए प्रॉपर कि इनमें से नाउन किस में, तो एक में वर्ब लगा दिया, किसी में एडवर्ब लगा दी। तो जिसने प्रॉपर पढ़ा होगा उस चैप्टर को, वो इजीली अटेम्प्ट कर पाया होगा, ठीक है। तो इंग्लिश जो है मॉडरेट लेवल की थी। मैथमेटिक्स को यहां पर मैंने रेटिंग से डिवाइड किया है, यानी कि 10 में से मैंने उसको 8 रेटिंग दी है। तो 8 रेटिंग मैंने आखिरकार किस बिहाफ पर दी है? सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट सर, हमारे गौरव सर, उनसे मैंने पूछा पेपर की बातें कि सर पेपर का लेवल कैसा था। तो उनके अनुसार कि सर पेपर अच्छा था, ठीक है, यानी कि ज्यादा टफ तो मैं कहूंगा नहीं और बहुत ज्यादा इजी भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस तो आराम से आदमी से बनने चाहिए थे, यानी कि बच्चे बना लेते हैं। 5 नंबर जो उन्होंने छोड़ दिए वो बेसिकली इसलिए कि एग्जाम हॉल में मनोदशा बहुत अलग होती है। जब हम बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं तो ये तो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जिनके जीवन का पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और जो बच्चा थोड़ा सीरियस होकर पढ़ता है डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन में वो गोले भी गलत भर देता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जल्दबाजी में एक आध क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। यानी कि 45 प्लस मार्क्स तो वो एक अटेम्प्ट इजीली होता है। और देखा जाए तो फिर मैंने उनसे पूछा सर बहुत स्मार्ट बच्चा होगा तो कितने नंबर ला सकता होगा? तो उनका कहना था कि 48 मार्क्स, ठीक है, ये आराम से बच्चे के आ जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ अगर बात करें तो 1 या 2 बच्चा पूरे इंडिया में ऐसा होगा जिसके 50 में से 50 पूरे से निकलेंगे, और एक क्वेश्चन में तो हमने थोड़ा सा आपत्ति भी ऐसा हमें लगा, ऐसा कि नहीं होना चाहिए था, तो हमने लगा दी। यानी कि 48 और 49 का रेशो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बच्चे लेके आ सकते हैं। सो इसको रेटिंग से डिवाइड किया गया था। अब थोड़ा सा मैं यहां पर अपना पर्सनल अगर रिव्यू दूं कि आरएमएस का पेपर कैसा था, तो मेरे प्यारे बच्चों आरएमएस का लेवल बहुत अच्छा रहा इस बार का। मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग देता हूं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश इसमें जैसी देनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही दी गई है। मोस्ट इजी कर दिया, थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं। यानी कि अच्छा कोई एक सेक्शन तो टफ रहेगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है। मैथ्स का सेक्शन सबसे अच्छा लगा, ठीक है। और आता है जीके, मासूम से बच्चे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड कमिटी, इतने टफ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इजी बना सकते थे। अदरवाइज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एरर भी नहीं मिले इस बार, और पेपर का लेवल भी काफी अच्छा लगा। यानी कि इस तरीके से अगर बनाते हैं तो नो डाउट कि कंपटीशन कराने में भी अच्छा लगता है, और टीचर्स को भी अपने लेवल का पता चलेगा, बच्चों को भी अपने लेवल का एक आइडिया लग जाएगा। तो इस बार अगर कोई कहता है कि कट ऑफ आपका बहुत हाई जाने वाला है, तो नहीं, इस बार पिछली बार से कट ऑफ कम ही रहेगा। कितना रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करते हैं क्लास 6 के, ठीक है। तो यहां पर मेंशन किया गया मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी कि ये जो कट ऑफ है ये 2023 का है। कितने का? 2023 साल का हमारा कट ऑफ है आरएमएस का। सीधे मुद्दे की बात मैंने इस समय करी, फिर बता रहा हूं एक्सपेक्टेड, यानी कि ये हमारा अनुमानित एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और कुछ एक दो नोट भी डाले हैं आगे, ठीक है, उनको भी हम लोग समझेंगे आगे। तो ये हमने डायरेक्ट कैटेगरी लिखी है डिफेंस की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 70% जो है रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। नाउ डिफेंस में बॉयज, डिफेंस में गर्ल्स। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जिसमें 120, 125, 95, 85 मार्क्स थे बॉयज के, 116, 111, 105 और 84 नंबर यानी कि 84 मार्क्स थे गर्ल्स के, ठीक है। ये था प्रीवियस ईयर का। सिविलियन के बारे में अगर बात करें, इसमें सारी कैटेगरी डाल दी है।
नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, जनरल, ठीक है, जेसीओ वगैरह जो भी इसमें, हमने सारी चीजें कैटेगरी डाल दी है, इसलिए एक वर्ड लिखा ओनली डिफेंस। सिविलियन में अगर बात करें तो 132, 134, 125, और सिविलियन गर्ल्स में बात करें तो 135, 133, 128, ये इस तरीके का हमने रेशो डाल दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑफिशियल डाटा तो प्रॉपर मिलता नहीं है, लेकिन कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके हमने अरेंज करा है और इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, यानी कि बिल्कुल सटीक डाटा है। तो अब आप ये मान के चले कि डिफेंस का कट ऑफ कितना क्या है, 120, 125, ये सारी कैटेगरी डिफेंस की ही है, ठीक है। और सिविलियन में हाईएस्ट कितना गया, 132, यानी कि 132 और 134 पर आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर उसमें शेड्यूल कास्ट भी आता है, शेड्यूल ट्राइब भी आता है, ओबीसी भी आता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ये सारी चीजें। तो मोटे मोटे तौर पे हाईएस्ट मान के चले तो कितना हो गया, 134। अब आते हैं भाई साहब 2024 पे। अब हम लोग कहां पर आ रहे हैं, 2024, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लास 6 2024 पे। अब इस बार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीके के सेक्शन ने बच्चों को तोते उड़ा दिए, जीके के सेक्शन ने बच्चों के तोते उड़ा दिए, और मैथ्स में 50 में से मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने एक अनुमानतः लगाया है कि 47, ठीक है, 47 और 48 ये बच्चे धुरंधर हैं जो ला सकते हैं, ये बच्चे 47 48 आराम से इजीली ला सकते हैं। रीजनिंग में अगर बात करें तो यहां पर 50 में से जो बात है वो है बहुत आसान पेपर है, बहुत से 50 में से 50 फोड़ के आए हैं, तो हमने एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 48 मार्क्स हमने लिए हैं। जीके में बात आती है अच्छे अच्छे से लेकर जो 30 से 35 और 38 क्वेश्चन। सर क्या मतलब है, यानी कि 30 क्वेश्चन तो पढ़ने वाला विद्यार्थी लेकर आया होगा, 35 क्वेश्चन और 38 क्वेश्चन जो मार रहा है, यानी कि ये बंदा सिलेक्शन लेगा। अब आपको काउंट करना है 48 प्लस, यानी कि 47 48 दोनों में से आप किसी को भी प्लस कर सकते हैं। साथ में यहां पर रीजनिंग में 48 को प्लस करेंगे और रीजनिंग में आप 35 नंबर को प्लस करेंगे। इन तीनों को प्लस करने के बाद में जो भी आपका कट ऑफ निकल रहा है वो एक सिविलियन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हम लोगों ने मेंशन करा है। उसके बाद में मंथन करने के बाद में सभी लोगों से, एक्सपीरियंस होल्डर से चर्चा करने के बाद में एक कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे हैं कि सिविलियन बॉयज का इस बार का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो पूरी पूरी 126 से लेकर 128 के बीच में रह सकती है, या फिर 126 से लेकर, सॉरी यहां पर 125 था, 125 से 128 और 126 से लेकर 129 यानी कि 129 तक सिविलियन जनरल कैटेगरी की बॉयज की रह सकती है। नाउ गर्ल्स के बारे में अगर बात करें तो 126 से लेकर 128 और 127 से लेकर 131 के बीच में रह सकती है सिविलियन की। ये कट ऑफ हम लोगों ने बहुत मंथन करने के बाद में निकाला है। कोई भी बॉयज हो जो सिविलियन हो जनरल कैटेगरी में, तो अगर आपके नंबर 125 प्लस अगर आ रहे हैं, यानी कि 125 से लेकर 128 129 तक आ रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी में। बात करें तो हमने यहां पर 3-4 डिजिट लिखी हैं, इसमें सारी कैटेगरी वाइज आ जाते हैं, 110, 115, 90 और 85। इसमें ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो हाईएस्ट अगर देखा जाए तो इस बार ओबी जनरल डिफेंस कैटेगरी में 115 तक 110 तक आराम से बच्चों का चयन हो जाएगा। वहीं गर्ल्स के बारे में बात करें तो 115 से लेकर 120 और 116 से लेकर 121 का आपने डिजिट निर्धारित करिए। अगर आपकी मार्क्स जो है इस पीरियड में है, यानी कि इस सेक्शन के बीच में, तो डेफिनेटली आप एक सेफ जोन में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूं, ये सारा आकलन इसलिए मेरे प्यारे बच्चों को कि जीके ने इस बार तोते उड़ा दिए। जो लोग बहुत हवाबाजी कर रहे होते हैं कि लोगों को लगता है, लेकिन जीके इस बार टफ आई थी, और जिसके भी जीके में लगभग 32, 35, 33 अगर आपके आ रहे हैं, यानी कि आपने एक अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, यानी कि आपने अच्छा पढ़ा है। बहुत से बच्चों के करंट अफेयर्स ही तोते उड़ गए उसमें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने क्या करा है कि मैथ्स का सेक्शन उसके हमने 46, 47, 48 आप कंसिडर करके चलते हैं, और हम लोगों ने रीजनिंग में 48 काउंट करें क्योंकि वो काफी आसान थी, और यहां पर आप मैक्सिमम 35, 38 भी मानकर चल सकते हैं। इनको हमने प्लस करा, और फिर उसके बाद में एक डिबेटेबल हम लोगों ने मुद्दा बनाया, 1 घंटे हमने मंथन किया, चर्चा करी। अंतिम हम लोग यहां पर पहुंचे कि कोई भी विद्यार्थी सिविलियन अगर 125 से लेकर 128 या फिर 126 से लेकर 129, ठीक है, इसमें है तो ये आप सुरक्षित। ये कट ऑफ जो है ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ये कट ऑफ जो है आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये किस बात पर निर्भर करता है,
ये एक विशेष बात पर निर्भर करेगा, वो है ये। इंपॉर्टेंट क्या लिखा है देखो, कट ऑफ हाई जा रहा है या फिर लो जा रहा है, ठीक है। कट ऑफ हाई जा रहा है या फिर लो जा रहा है, लो ससुरा यहां पर मिसिंग हो गया, ठीक है। हाई जा रहा है या फिर लो जा रहा है, ठीक है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल कितने लोगों को आ रहा है। यानी कि आपका आरएमएस का जो कट ऑफ जाने वाला है वो हाई जाएगा या लो जाएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा यह कि इंटरव्यू के लिए कॉल कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यानी कि एक सीट पर कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है इस बात पर निर्धारित था कि शायद एक सीट पर 1.5 से 2 बच्चों को बुलाया जा रहा है। अगर वहीं एक सीट पर अगर 3 बच्चों को बुलाया जाएगा तो डेफिनेटली कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। यानी कि पिछली बार कट ऑफ ऊपर गया, लोगों को लगा कि नहीं 134 नंबर बहुत होते हैं, तो क्यों? क्योंकि शायद उस समय इंटरव्यू के लिए कॉल एक सीट पर 1.5 से 2 बच्चों के लिए गया, यानी कि एक सीट के लिए 2 बच्चों को बुला लिया इंटरव्यू के लिए। अगर वहीं मान लो एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाते हैं तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। फिर उस इंटरव्यू के बिहाफ पर बच्चों को अल्टीमेटली सिलेक्ट किया जाता है। फाइनल जो रिजल्ट आपका आता है आप सब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें एक इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, प्ले करता है। सो इसके बाद में एक नोट और मेंशन कर रहे हैं कि दिस इज एन एक्सपेक्टेड एस्टिमेट आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर एंड लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर्स पेपर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, दिस थिंग, बट डू नॉट लेट योर मूड बी डिटरमाइंड बाय इट्स बिहेवियर इन एनी वे, नीदर बी टू हैप्पी नॉट टू सैड, ठीक है। ओके, तो मुद्दा क्या है यहां पर कि प्रीवियस पेपर को देखने के बाद में, पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, और इस कट ऑफ के बिहाफ पर आप किसी भी प्रकार से ज्यादा आपको खुश नहीं होना है और ज्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है। लेकिन मेरा दिल कहता है हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और ये सारी चीजें हम लोगों ने एनालिसिस करी हैं अच्छे से। पेपर को जो 6 क्लास का 200 नंबर का पेपर है मेरे पास में है, मैंने देखा है कि क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, इसलिए बता रहा हूं। तो जीके सच में इस बार अच्छी आई थी, तोते उड़ाने वाली। उम्मीद करता हूं कि ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित अगर कुछ और भी वीडियोस की नीड अगर होती है, रिक्वायरमेंट अगर होती है, तो हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।